जय बिहारी गोपी जना त्रिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन प्रजनरञ्जन यशोदानन्दन प्रजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय निताय गौसुंदर जय निताय गौसुंदर निताय गौसुंदर जय निताय गौसुंदर जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में, आज के इस संडे फीस्ट प्रोग्राम में। तो आज कुछ ही दिन पहले भगवान कृष्ण का अवतरण हो चुका है। तो जन्माष्टमी का हम सब ने उसका सेलिब्रेट किया। तो उत्सव को हमने अभी हर व्यक्ति ने अपने अपने घर पे, हर व्यक्ति ने कुछ मंदिर में, तो कुछ व्यक्ति कहाँ पर, तो उसका सेलिब्रेशन या उस उत्सव को मनाया। आज ही हमने उस उत्सव को हमारे जो नवनिर्माण मंदिर हो रहा है वहाँ पर हमने उस उत्सव को फिर से एक बार पुनः हम उस उत्सव को मनाया। तो भगवान कृष्ण की लीला हमें आनंद देती। तो हम कुछ चीज़ों को ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज का सर्चिंग में या शोध कार्य में हर व्यक्ति ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा है। हर वस्तु मिल जाए मगर वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ तो ढूंढ रहा है, कुछ तो खोज रहा है, कुछ तो दौड़ लगा रहा है। लाइफ इज रेस बोल रहा है मगर उसे पता नहीं चल रहा है कि उस रेस कितनी दूर तक है, कहाँ पे उसका एंड है, कहाँ तक दौड़ना है, पता नहीं चल रहा है। क्या है, क्या खोज रहा है, पता नहीं चल रहा है मगर कुछ तो खोज रहा है। क्या खोज रहा है पता नहीं,
तो क्या खोज रहा है? उसे लगता है कि मैं, यदि मेरे पास 1 BHK फ्लैट है, यदि मैं 2 BHK फ्लैट लूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ऐसे उसे लगता है। मगर यदि वह कष्ट कर कर, EMI निकाल कर, पैसे कमा कर, इधर उधर के 2 काम कर कर, कम ओवर टाइम कर कर पैसा कमाता है, फिर वो 1 BHK से 2 BHK का फ्लैट लेता है, तो भी कुछ दिनों के बाद फिर से उसी तरह लगने लगता है जिस तरह 1 BHK फ्लैट में लगने लगता था। उसे लगने लगता है, अरे यदि मेरे पास यदि 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, उसी कारण मुझे नहीं आनंद आ रहा है, या तो उसे लेने का प्रयास करता है। जैसा यदि गधे को चलाना है तो गधे को कुछ व्यक्ति जो इंटेलिजेंस रहते, थोड़ा बुद्धिमान रहते, इंडियन टेक्नोलॉजी, उसे हम सादी भाषा में भारत संस्कृति इतना सुंदरता है ना, जुगाड़ कहते। भारत की ऐसी संस्कृति है कि व्यक्ति कार्य को नहीं, कुछ कार्य हो नहीं पा रहा है तो उसे कार्य कैसे पूरा किया जाए उसके ऊपर विचार करता है। जैसा वेस्टर्न कंट्रीज या विदेशी क्या सोचते हैं कि कार्य को कैसे सफल किया जाए, कार्य को कैसे आसान किया जाए, उसके ऊपर वह दिमाग लगाते, उस प्रकार काम करते हैं। मगर भारतीय उस कार्य को कैसे पूरा किया जाए उसके ऊपर विचार करता है, उस प्रकार वो कुछ तो नया टेक्नोलॉजी लाता है। तो हमारे साथ है, सिंपल लैंग्वेज में उसे जुगाड़ कहते। जैसे अभी हमने इस गधे को बोल रहे थे, गधे का उदाहरण, गधे को यदि चलाना है तो गधे के सामने यदि आप गाजर लटका दो, एक लंबा लकड़ी लेकर उसके सामने लटका दो गाजर, वो गधा उसे देखकर आगे आगे बढ़ता है, मगर वो गाजर उसके मुंह में नहीं आता, उसे प्राप्त नहीं होता है, आगे बढ़ने लगता है, उसका कार्य सफल हो जाता है। मगर यदि जीवन में हम प्रश्न हमने पहले आपको डाला था कि क्या ढूंढ रहे हैं हम, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या हम ढूंढ रहे हैं? हमें किस चीज की आवश्यकता है? जब हम संतुष्ट हो जाएंगे हमें लगेगा बस अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में इतना कुछ नहीं चाहिए, बस ये मिल गया, अभी बस कुछ नहीं चाहिए। क्या चीज है वो? ऐसी कौन सी वस्तु है वो? आपको क्या लगता है? आपका अभिप्राय डालिए। यदि आप जो सुन रहा है, कोई लाइव है, इस कथा का श्रवण कर रहा है, देखिए कथा श्रवण करना मतलब आपका भी उसमें भला है, मेरा भी इसमें भला है, क्योंकि हमारी भक्ति, नवदा भक्ति जो आता है, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना और कीर्तन करना, ये नवदा भक्ति। जो बोल रहा है वो कीर्तन कर रहा है, पहला श्रवण, तो दोनों का भी इसमें भक्ति बढ़ रहा है। अभी आप ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन में फेसबुक पे हो यदि, तो फेसबुक के पे आप थोड़ा सा वीडियो को कट करोगे तो नीचे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। किसी की इधर कथा चल रही है तो किसी को जोक का आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। अभी उसे हमारा प्रैक्टिस करना है हमारे मन के ऊपर कि मेरा मन उधर भटकाऊं या मैं इसे कंटिन्यू में सुनूं। सुनने से तो हमारा फायदा है। अभी हमें हमारा फायदा करना है, नुकसान करना है हमारे हाथ में। लाइफ मेड ऑफ चॉइसेस, क्या चॉइस करना हमारे हाथ में। जैसा लाइफ B to D, बर्थ एंड डेथ, उसमें सिर्फ चॉइस है, चॉइस हमारे पास है। हम आज भगवान की कथा सुन, उसके ऊपर श्रवण करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके पहला मैं जो आपको बता रहा हूं कि हर व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है, तो आप चॉइस कीजिए, कंटिन्यू सुनना है या नीचे बहुत सारे आपको जोक्स मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, कुछ न्यूज मिल जाएगा कि अरे तालिबान में क्या हुआ, इधर कुछ क्या हुआ, उधर क्या हुआ। यदि आपको सुनना है तो सुनना, आपके मन के ऊपर, यदि आपको मन को नियंत्रित करना है
तो आपको उस चीजों के ऊपर, या किसने मैसेज डाल दिया, किसने नया पोस्ट कर दिया, नोटिफिकेशन कुछ नहीं, व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया, उधर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम जिस चीज का अपने को प्रश्न किया था कि क्या ढूंढ रहा है व्यक्ति, तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते कि हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहा है, आध्यात्मिक को ढूंढ रहा है, आध्यात्मिक वातावरण को ढूंढ रहा है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक ढूंढ रहा है। क्योंकि हम आत्मा है तो आत्मा स्पिरिचुअल है, हम आत्मा भगवान के अंश है, भगवान का अंश मतलब हम आध्यात्मिक है। तो हमारा कर्तव्य है, या हम जिस चीज को ढूंढ रहे हैं तो वह आध्यात्म को ढूंढ रहे, स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहे। वह कहाँ मिलेगा? जब हम भगवान का नाम लेते। कोई कहता है अरे मैं बहुत परेशान हो जाता तो उस मंदिर में जाकर बैठता हूं, तो क्या होता है, मुझे अच्छा लगने लगता है, वहां पर जाके वो कुछ भी नहीं करता है। अभी बहुत जन का एग्जांपल आता है। एक कुछ दिन पहले एक व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, हमारे जो यनवन मंदिर है वहां पे जब हमारा सब कुछ अच्छे से चलता था, उस दिन वह कुछ हमारा फेस्टिवल था, मैं दोपहर को वहां पे सेवा कर रहा था, तो व्यक्ति वह मंदिर में आकर बैठ गया था। तो मैं उस व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहा था, तो उससे पूछा आज कैसे गया, दोपहर में आ गए? तो बोले प्रभु जी मेरा इंजीनियरिंग 6 साल से चल रहा है, इंजीनियरिंग 6 साल से चल रहा है, मतलब 6 साल पहले ही उसका इंजीनियरिंग के जो 4 साल थे वो खत्म हो चुके थे, मगर वो बैकलॉग ही 6 साल से निकाल रहा था। तो मैं बोला आप कुछ जॉब करते हो? बोले कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ अभ्यास स्टडी करता हूँ, कुछ छोटा मोटा घर का काम करता हूँ। बोले मेरे से होता नहीं, बहुत परेशान, मेरा दिमाग इतना जड़ हो जाता है, घर की बातें सुनना पड़ता है, फ्रेंड्स वालों को देखता हूँ, किसी की प्रारे इसका जॉब इधर लग गया, उसका इतना पैकेज लग गया, अरे इसको तो इतना कुछ मिल गया, उसका शादी हो गया, उसे अच्छी पत्नी मिल गई। वो सब देखकर मुझे बहुत डिप्रेशन आता है। उस डिप्रेशन के कारण मेरा पूरा मन अथल पथल घूमने लगता है। तो आज मेरा एग्जाम था, अभी एग्जाम खत्म हो गया, तो मुझे थोड़ा सा सांत्वना के लिए मैंने क्या किया, इस मंदिर में आ गया। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो भी मैं इधर आता था, मुझे एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा शांति लगने लगता है। मैं भगवान का कुछ हरिनाम वगैरह कुछ नहीं करता, सिर्फ आके मंदिर में बैठता है। क्योंकि मंदिर में आता है तो उस व्यक्ति का स्पिरिचुअल वाइब्रेशन मिलते हैं, वहां पे आध्यात्मिक वातावरण आ जाता है। उस वातावरण के कारण, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जैसा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। यदि मछली को कितना भी हम पैसा दे, बियर की बोतल दे, या कुछ उसको 56 भोग दिया जाए, उसको कुछ खाने के लिए दिया जाए, वो कितना भी दे उसको टेस्ट करेंगे, मगर संतुष्ट कभी नहीं होगी। कब संतुष्ट होगी वो? संतुष्ट तभी हो पाएगी वो जब उसे पानी में डाला जाए। तो आत्मा, हम जो जीव है वो जीव आध्यात्मिक है। जब तक वो आध्यात्मिक वातावरण में नहीं जाएगा, आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लगेगा, तब तक उसे संतुष्टि मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि मछली क्या ढूंढती है? यदि मछली को आप निकाल कर पानी में से डाल दिया जाए, वो तड़पती, मतलब क्या, वो ढूंढ रही है पानी किधर है, पानी किधर है। इसी तरह हमारा हाल है। अभी हम अभी कष्ट में भोग रहे, दुख में भोग रहे। यह चीज लाते, आईफोन लिया जाए तो भी दुखी है, आईपैड मिल जाए तो भी दुखी है। जब आय आता है तो व्यक्ति दुखी ही रहता है। आईफोन, आय आय आय, बस मुझे मिलना चाहिए। आय मतलब इंग्लिश में आय का मतलब मी, मुझे आय आता है तो आदमी परेशान हो जाता है, सबको आय चाहिए, सेल्फिश बन गया व्यक्ति। हाँ, तो व्यक्ति स्पिरिचुअल है, यदि उसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन मिल जाए तो वह संतुष्ट हो पाएगा।
तो इसीलिए कृष्ण कथा, हमें आध्यात्मिक कथा सुनकर हमारे कर्ण से हमारे हृदय में वो कथा जाएगी, भगवान कृष्ण की लीला जाएगी, तो हमें संतुष्टि मिलेगी। यदि आपको जीवन में संतुष्टि चाहिए, पैसा से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगा। पैसा से सिर्फ हमें चीजें मिलेंगी, कुछ कार्यों को आसान करने के लिए मिलेगा, मगर आनंद नहीं मिलेगा। आनंद के लिए यदि किसी को आनंद चाहिए तो वही करेगा जो उसे प्रेम से बात किया जाए। यदि कोई उसको कुछ चीजें दे रहा है और गाली दे रहा है तो व्यक्ति आनंद नहीं आएगा उसको। तो हम भागवतम में कृष्ण कथा का चर्चा करेंगे। एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो एक बार नंद महाराज की रक्षा, भगवान कृष्ण नंद महाराज की रक्षा करते। तो एक दिन की बात है, नंद महाराज अपने ग्वाल बाल के साथ, उनके जो परिवार के लोग थे उन सबको लेकर बैलगाड़ी में बैठकर वह जाते शिव जी की पूजा करने के लिए अंबिका वन। अभी ये अंबिका वन कहां पर है, यदि आप, तो अंबिका वन गुजरात में आता है। तो हम थोड़ा सा श्लोक पठन करते हैं, श्लोक में से हमें कुछ उस वाइब्रेशन को पता चलेगा। श्री शुक उवाच एकदा देव यात्राय गोपाला जात कौतुकः अनभिरन्धुक्तया प्रयायुस्तेऽम्बिकावनः। शिवदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन भगवान शिव की पूजा हेतु यात्रा करने के उत्सुक वाले बैलगाड़ी द्वारा अंबिका वन गए। अभी वह जीव गोस्वामी के अनुसार एकदा शब्द शिवरात्रि, मतलब शिवरात्रि का समय था, तब नंद महाराज निकल चुके हैं। कहां पर? अंबिका वन जाने के लिए। अंबिका वन, यह उल्लेख आता है कि वह गुजरात प्रांत में सिद्धपुर शहर के निकट है। भगवान उत्तर प्रदेश से गुजरात में आ रहे अंबिका वन के लिए, और सिद्धपुर एक जिला है गुजरात में, वहां पर वह अंबिका वन है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि वाले फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थ के दिन यात्रा का रवाना हुए। जो फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी रहता है, तो उस दिन भगवान निकल चुके थे वहां पर जाने के लिए, नंद महाराज और भगवान। अंबिका वन मथुरा से उत्तर पश्चिम दिशा, अभी कोई कह सकता है कहां पर बताया बाबा? गुजरात में। तो वहां पे कहा है कि पश्चिम दिशा में सरस्वती नदी के किनारे पे थे, जब वृंदावन से वह मथुरा से आता है। और क्योंकि वहां पर शिव जी के और जो अंबिका पार्वती देवी उमा देवी की अर्च्य विग्रह है, इसलिए वहां पर वह पूजा करने जाते हैं। तत्र स्वानात्वं सरस्वत्यं देवं पशुपति विभुम् अन्नचर्यन भर्ताव्य देवीं च वृणतिम्बिकाम्। हे राजन, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और तब विविध पूजा सामग्री से शक्तिशाली शिवजी तथा उनकी पत्नी देवी अंबिका की भक्तिपूर्वक पूजा की। अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं, अरे भगवान शिवजी की पूजा करने क्यों गए? यहाँ पे प्रभुपाद जी ऊपर इसमें लिखते हैं कि सरस्वती नदी में स्नान करते, सरस्वती नदी में स्नान करने तथा विष्णु के एक रूप भगवान सदाशिव की पूजा करने के बाद, तो वहां पे भगवान के रूप, जैसा हम ब्रह्म संहिता में आता है कि शिव जी को भगवान की समान है, समान मतलब उनके जैसे कुछ गुण है। जैसा हम अभी देखते हैं, यदि जिन माताओं ने या जिन प्रभु जी ने दूध को दही बनाया है, उनको यह एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा।
यदि दूध है, दूध को दही बना दिया जाए, दूध और दही में डिफरेंट क्या है? टेस्ट का। मगर दूध से ही क्या बना? दही बना। मगर दही से पुनः दूध नहीं बनेगा, मगर दूध से दही बन पाएगा। तो इसी प्रकार दूध कृष्ण है और दही शिवजी है, सदाशिव है। तो भगवान के जैसे कुछ गुण है उनके अंदर, और ऐसा ही कहा जाता है शिवजी को वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में शिवजी सबसे बड़े हैं। भगवान कौन है? मगर भोक्तार यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सर्वद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मा शांति मुच्छति। हर चीज के भोक्ता भगवान कृष्ण है। तो हर चीज भगवान कृष्ण के सेवा के लिए यूज किया जाना चाहिए। हर चीज भगवान को अर्पित करना चाहिए। अभी हमारे भक्तों में कुछ चीजें नहीं लाते तो भगवान को समर्पित करते। हमारे जो कार्य है वो भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हर चीज के भोक्ता वो है। यदि हमारे पास कुछ नया गाड़ी आ जाए, वो हमारे भोक्त के लिए नहीं, हमारे आनंद के लिए नहीं, भगवान के आनंद के लिए लेना चाहिए। यदि बड़ा घर लिया जाए तो हमारे आनंद के लिए नहीं, हम छोटे से घर में भी रह, मगर भगवान के आनंद के लिए हर चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यदि कुछ धन आता है, अच्छा बोनस मिल जाता है, तो इसमें से कुछ परसेंट तो भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। हमारे जो कर्म है, जो हमारे कार्य है, वह भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो भगवान क्यों है? भोक्ता रहे तपस्या। क्योंकि यहाँ पे हम समझ सकते हैं, अरे सब जन शिव जी की पूजा करने गए, तो ऐसा कैसे हो यार, कृष्ण शिव जी की पूजा करने गए तो भगवान की समान है। तो हम आगे देखते हैं, तत्रस्त्वाना सरस्वतम् देवं पशुपति विभुम अनुचर्यन भक्तम देवीं च वृणतेम्बिकाम। हे राजन, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और तब विविध पूजा सामग्री से शक्तिशाली शिवजी तथा उनकी पत्नी देवी अंबिका की भक्ति पूर्वक पूजा की। तो वहां पे जाने के बाद वह सरस्वती नदी में स्नान करते हैं और वहां पर ही उनकी जो शिवजी की पूजा, अंबिका देवी की पूजा करते हैं। गावो हिरण्यवासांसि मधुमध्वन्यमादता ब्राह्मण्येभ्यो ददु सर्वं देवनो प्रियतामिति। ग्वालों ने ब्राह्मणों को गौओं, स्वर्ण वस्त्र तथा शहद मिश्रित पकवान की भेंटें दान में दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रार्थना की, है प्रभु हम पर आप प्रसन्न रहो। देखो, एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है। यहाँ पे देखिए, ग्वाल बालों ना, वो कौन थे? वैश्य थे, स्वाधे ग्वाल बाल थे, दूध के व्यवसाय करने वाले थे, वैश्य थे, साधारण व्यक्ति थे, ज्यादा बड़े कोई नहीं थे, मगर उन्होंने उनके कर्तव्य को कभी नहीं भूला नहीं। अभी किसी के पास हम डोनेशन मांगने जाते हैं, अरे पैसा नहीं, कहाँ देने का रहता है, क्या चलो निकलो, आपको कुछ काम धंधा नहीं है, आप क्या सोच रहे हो, ऐसा बोलने वाले बहुत जन मिल जाते, मगर व्यक्ति को पता नहीं चलता कि अरे हमारे कर्तव्य क्या है। यदि जिस तरह हम इंडिया में या जिस देश में रहते हैं, तो जैसे राजा को हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे उनका सुविधा ले रहे, जैसे भगवान के पास से हम कुछ ले रहे तो उनको कुछ देना तो चाहिए ना। तो यहाँ पे साधारण ग्वाल बाल, उन्होंने उनकी ड्यूटी देखिए, उनके कर्तव्य कैसे कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? ब्राह्मणों को गौवें दे दी, गाय भेंट कर दी। अभी कल है पोला, बैल को सजाकर उनकी पूजा वगैरह करते। क्यों? उसका गाय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रभुपाद जी कहते, यदि किसी के पास एक गाय, थोड़ी सी खेती हो जाए ना, तो उसका पूरा जीवन निकल जाएगा। 1 एकड़ खेती रहे, थोड़ा सा एक गाय रहे, तो पूरा जीवन निकल जाता है। क्योंकि देखिए ना, गाय से दूध आता है, दूध से अलग अलग पकवान बना पाते हैं। 1 एकड़ खेती है तो उसमें हम अलग अलग सब्जी लगाकर उसमें पकाकर खा सकते हैं। लगता है क्या रहने के लिए?
अभी व्यक्ति किस लिए काम करता है? पैसे के लिए। पैसा किस लिए चाहिए? खाने के लिए। खाना मिल रहा है तो हो जाएगा ना, बस वही एक चीज है। तो उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को गौवें दान की, स्वर्ण दिया और वस्त्र दिए। वस्त्र देने का कारण, अभी जैसा इसमें शास्त्र में कहा है कि ऐसी कुछ चीजें दान में देना चाहिए। और शहद मिश्रित पकवान, जो शहद से बनाए वाला, जो शहद से बनाकर कुछ मिठाई बनाते, वो सब भेंट कर दी। और उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हम पर आप प्रसन्न हो। प्रसन्न या कुछ मांगने के लिए नहीं गए, वो प्रसन्न, उनको प्रसन्न करने के लिए गए। हम जाते तो भगवान के पास या किसी मंदिर में तो क्या करते? कुछ मांगते, मुझे ये दे दो, मुझे नौकरी नहीं लग रहा है, मुझे छोकरी नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, अरे मेरा ये बॉस बोलता है मुझे नया जॉब मिल जाए, मुझे ऐसा चाहिए, या मुझे कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। इस प्रकार की हमारी इच्छा होती रहती है। मगर वहां पर उनको प्रसन्न करने की, हम क्या जाते हैं? हमें प्रसन्न करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं। वो क्या कह रहे? कितना सुंदर पॉइंट है यहाँ पे, हे प्रभु हम पर आप प्रसन्न हो। इस श्लोक का कहां पे? सर्वदेव न प्रियता मिति, सर्वदेव न प्रियता मिति ही। हे प्रभु हम आप पर प्रसन्न हो, मतलब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ आप, हम आपकी सेवा करने के कारण। हम बोलते हैं आप मेरे पे प्रसन्न हो, मतलब आप कुछ दीजिए मुझे, मांगने के लिए जाते। वो मांग नहीं रहे, उनको प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ देने के लिए गए। उषः सरस्वती तीरे जल प्राश्ययता व्रतः रजनीमता महाभागा नंद सुनंद कादय। नंद सुनंद तथा अन्य अत्यंत भाग्यशाली ग्वालों ने वह रात सरस्वती के तट पर संयम से अपने अपने व्रत रखते हुए बिताई। उन्होंने केवल जल ग्रहण किया और उपवास रखा। हमारी कुछ रीति, कुछ परंपरा है, हम जहां पर जाते, कुछ किसी के पास जाते तो कुछ गिफ्ट देते। तो उपवास मतलब एक गिफ्ट है। कैसे गिफ्ट है? हम कुछ तपस्या करते, तपस्या कर कर वो भगवान को गिफ्ट करने का, कोई पूरा निर्जल करके उपवास करता है, तो कोई जल ग्रहण कर कर उपवास करता है, कोई फल खाकर निर्जल करता है, सॉरी कोई फल खाकर उपवास करता है, कोई कुछ एकादशी प्रसाद खाकर उपवास करता है। तो उसी प्रकार उन्होंने जल ग्रहण कर कर उपवास किया था, सिर्फ जल ग्रहण किया था, बाकी कुछ नहीं। तो किस लिए? क्योंकि प्रसन्न करे उनको, कुछ गिफ्ट दे। हमारे जो शरीर, हर व्यक्ति किसी के लिए काम कर रहा है? खाने के लिए। दिन भर वो क्या सोचता है? खाना खाना खाना। यदि खाना नहीं मिल गया तो उसका दिमाग भी काम नहीं करता है। खाना नहीं मिल गया तो वो कुछ काम में मन ही नहीं लगता है। जैसा हम जिस कंपनी में काम करते थे, किसी बच्चे को रुका के रखना है तो उसे क्या करते थे? अरे रात का खाना खा लेना उस होटल में जाकर और उसका बिल हमें दे देना। तो व्यक्ति खुश हो जाता है, अरे रात का खाना मिल रहा है, होटल में मिल रहा है, तो रुक जाता था, ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाता था, 2 शिफ्ट मारने के लिए तैयार हो जाता था, 8 बजे तक रुकने के लिए तैयार हो जाता था, क्या? खाने के लिए। तो इसलिए खाना बहुत जरूरी है। और उसे यदि हम रोक लिया जाए, उसे हम कुछ कम किया जाए, और वह यदि किसी को गिफ्ट दे पाए कि अरे मैं आपके लिए उपवास कर रहा हूं, तो वो प्रसन्न होता है, अरे यार मेरे लिए कुछ सैक्रिफाइसेस कर रहा है, कुछ त्याग कर रहा है, उसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसे त्याग कर रहा है। जैसे हम बालाजी में जाकर व्यक्ति बाल कटवा देता है, उसका कारण क्या है? अरे हमारे जो बाल, जो सुंदरता दिखते है, उस सुंदरता को मैं भगवान के सामने प्रत्यक्ष समर्पित कर दे रहा हूं। तो उसका कारण वह है कि मेरी सुंदरता को मैं उनके सामने ये कर दे रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। तो ऐसे ही उन्होंने उपवास किया, व्रत किया। व्रत का कारण वही, हम कुछ गिफ्ट दे रहे भगवान को, कुछ चीज भगवान को गिफ्ट कर रहे हैं। तो जहां पे नंद सुनंद आया, नंद मतलब नंद महाराज, और उनके जो छोटे भाई थे उनका नाम सुनंद था। नंद महाराज के छोटे भाई सुनंद।
कश्चित् महान अहि तस्मिन् विपिने अति सुभुक्षितः यच्छत् या आगतः नंदम शयानम उरग अग्रसित। रात में एक विशाल एवं अत्यंत भूखा सर्प उस जंगल में प्रकट हुआ। वह सोए हुए नंद महाराज के निकट अपने पेट के बल सरकता हुआ गया और उन्हें निगलने लगा। उसी समय क्या हुआ ना, जब सरस्वती नदी में किया उन्होंने व्रत किया, उसके बाद उन्होंने उस नदी के तट पर सोने लगे। तो रात को एक सर्प एक भूखा सर्प, विशाल बड़ा सर्प था, एकदम ऐसा लंबा चौड़ा, जैसा कि एक व्यक्ति को खा ले, अजगर के जैसा, उतना बड़ा सर्प वहां पर आया। आकर धीरे धीरे जैसे सर्प चलता ना, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करते पेट को घिसते 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 कहां पर आ रहा है, नंद महाराज के निकट आने लगा। भूखा था। अभी यदि देखें ना, किसी को भूखा है तो व्यक्ति, हमें कभी कभी कुछ खाने के लिए नहीं मिल जाता तो व्यक्ति सर दुखने लगता है, किसी के ऊपर गुस्सा निकालता है। जैसा बचपन में हमें देखते थे, कुछ स्कूल से आ जाए कुछ आ जाए तो भाई भाई झगड़े करने लगते थे, कुछ करने लगते थे। तो माँ को समझ में आता था कि अरे इसे कुछ नहीं, इसको खाना दिया जाओ, शांत बैठ जाएगी, क्योंकि पेट में कुछ नहीं है, इसके कारण गुस्सा करते, झगड़ा करने लगते, इसलिए इसको खाना दे जाओ। तो यदि किसी को पेट में कुछ अन्न नहीं है तो व्यक्ति एकदम गुस्से में रहता है। भूखा शेर वो छोड़ेगा, भूखा शेर कितना रहता है ना, एकदम दहाड़ता है। तो इसलिए भूखा था वो, और वह नंद महाराज के पास आने लगा, पेट के ऐसे। नंद महाराज वहां पे सोए हुए थे और उन्हें निगलने लगा। नंद महाराज को, उसको मुंह में पकड़ लिया नंद महाराज को, और उनको निगलने के लिए शुरू कर दिया। सह चक्रो शाहिनाम ग्रास्य कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पोमाग्रसते तातम प्रपन्नम परिमोचय। सांप के चंगुल में फंसे नंद महाराज चिल्लाए, कृष्ण मेरे बेटे कृष्ण, यह विशाल सर्प मुझे निगल रहा है, मैं तो तुम्हारा शरणागत हूं, मुझे बचाओ। नंद महाराज क्या किए, पहले मुख में क्या है, कृष्ण कृष्ण आप बचाइए, मुझे बचाइए, आपको तो प्रति मैं शरणागत हूं। यहां पे आता ना कृष्ण के, हे कृष्ण हे कृष्ण, क्या शब्द, महानयम। तो कृष्ण को जोर जोर से चिल्लाकर वह उनको बचाने के लिए प्रार्थना करते। तो देखिए यहां से हम एक सीखते हैं कि वृंदावन के जो भी व्यक्ति थे, नंदा महाराज हो, यशोदा माता हो, ग्वाल बाल हो, ग्वाल मित्र हो, गोपी हो, कोई भी हो, यदि परेशानी में आ जाए ना तो किसको चिल्लाते थे, किसको पुकारते थे, कृष्ण को। अभी कुछ ही दिन पहले एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा कि प्रभु जी कि कृष्ण, ये उनके सबको पता नहीं था क्या, बोले कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, वो सब शक्तिशाली है, सबके सृष्टि करता है, पता नहीं था क्या उनको? तो बोला हाँ पता नहीं था। बोले नहीं, कहाँ पे तो लिखा, उनको पता था, जैसे अभी कहा कि आप आपके प्रति शरणागत हो। तो कि वृंदावन में पता चल जाता था, यशोदा कभी कभी लगता था नंद महाराज को, अरे मेरा बेटा कुछ साधारण नहीं है, फिर भगवान उनको तुरंत बुला देते थे कि नहीं, अरे ये तो हमारा कृष्ण है, चलो। मगर हर व्यक्ति का वह भगवान को पूरी तरह ये नहीं माना, अरे सब कुछ आप ही हो,
इसी तरह उनका भाव था कि आप ही मदद करने वाले। और एक फ्रेंड के जैसे भी थे, जैसे उनका सुबल उसका मित्र था, ए कृष्ण तू क्या मुझे मारेगा, मैं तुझे कुश्ती में हरा दूंगा, तो ऐसे भी करते थे। हाँ, तो हर व्यक्ति का अलग अलग भाव से भगवान के साथ उनका आदान प्रदान करते थे। तो मगर हर व्यक्ति को पता था कि कृष्णा यही हमारी रक्षा कर पाएंगे, यही हमारी पूरी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे नंद महाराज जो कि कृष्ण के पिता है, वह भगवान कृष्ण को पुकार रहे कि प्लीज कृष्ण बचाइए, आप बचाइए मुझे, मैं आपका शरणागत हूं, आपके प्रति मैं शरण आ चुका हूं। क्यों भगवान? भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज मामेम एकम शरण व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष क्षमा सुच, कि आप मेरे शरण में आओ, मैं आप सब पापों से मुक्त करूंगा, हर प्रकार की कठिनाई से आपको मुक्त करूंगा, हर परेशानी में आपको आकर मदद करूंगा। सिर्फ क्या? आप मेरी शरण में आओ। तो नंद महाराज कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में आ चुका हूं, आप मुझे बचाइए। यदि हमें परेशानी से, हम जैसे हमने कहा ना, हर व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है, पता नहीं है, तो हम सब परेशानी में, हम सिर्फ दौड़ लगा रहे, सिर्फ घूम रहे इधर उधर लावारिस के जैसा, ना मेरा आगे ना पीछे, ऐसा कहकर हम घूम रहे। ऐसे गाने रहते हैं कि उससे वो खुद का स्वभाव इतना प्रकट कर रहे, ना मेरे आगे ना पीछे, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। अरे हमारा आगे पीछे सब है, इतने सब देख रहे, दसों दिशा है, सूर्य है, चंद्र है, हवा है, पानी है, और साक्षात परमात्मा हमारे हृदय में बैठे वाले इतने सारे लोग हमारे साथ ही चल रहे, हमारे साक्षी बैठे वाले सब देख रहे क्या कर रहा है तू, की मन में क्या चल रहा है, सब भगवान देख रहे। तो भगवान की शरण लेना चाहिए, भगवान मदद करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने उस प्रकार भगवान को प्रार्थना किया, भगवान कृष्ण बचाइए, जैसा द्रौपदी ने भी पूरा अपने हाथ उठाकर कृष्ण बचाइए, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसा ऐसा कोई कहता है तो भगवान सही में आकर बचाते। सबका अनुभव आता है, यदि हम ठीक से नाम जप करें ना, उस दिन हमारा अच्छा लगने लगता है, मोटिवेट लगने लगता है, फील होने लगता है आज मेरा कुछ दिन ऐसा अच्छा जा रहा है। यदि हम उस दिन अच्छे से कोई पढ़ लिया जाए, हमारा जो साधना है, श्रवण जप करना, लेक्चर सुनना और पढ़ाई करना, पढ़ाई मतलब जो भागवतम रीडिंग, यदि वो अच्छे से करे ना, सेवा कर दिए, तो बहुत फील होता है, एक सेटिस्फैक्शन का फील होता है अच्छे से करने के, क्योंकि हम उस समय भगवान की शरण अच्छे से करेंगे। यदि हम 2 घंटा या 1 माला भी अच्छे से करें ना, हमें फील होने लगता है कि यार सही में कुछ अच्छा हो गया। हम एक छोटा सा 5-10 मिनट भी हम भगवान को इतना कुछ समर्पित करने का प्रयास करते तो अच्छा मगर इतना टाइम हम कर दिए तो कितना लगेगा। अभी हमारा तो इतना पात्रता नहीं है, एटलीस्ट हमारी जो ड्यूटी दी है उस समय तो उसे करने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। बाद में नंद महाराज क्या कहते हैं, तस्य चाक्रांदितं श्रुत्वा गोपाला सहसोत्थितः ग्रस्तं च दृष्ट्वा भीपान्ता सर्प विवाधुरलोकः। जब ग्वालों ने नंद की चीख सुनी तो वह तुरंत उठ गए और उन्होंने देखा कि नंद को तो सर्प निगलने जा रहा है। अत्यंत विचलित होकर उन्होंने जलती मशालों से उस सर्प को पीटा। जैसा यहाँ पे हमें एक लेसन मिल रहा है, यदि सांप है तो सांप को यदि मारना है या कोई है तो जो मसाल मतलब जैसे लकड़ी, पहले क्या करते थे, लाइट नहीं रहता था, कुछ टेंट में डालकर सब जन सो जाते थे, तो अगल बगल में मशाल जलाते थे। मशाल मतलब एक लकड़ी रहता है, उसके ऊपर कपड़ा लपेट कर उसका घी डालते थे या तेल डालकर उसे जला देते थे, क्योंकि जब अग्नि रहता था, अब अगल बगल के जो हिंस्र प्राणी थे वो आसपास नहीं आते, अग्नि को देखकर वो भाग जाते। तो उन्होंने तुरंत वो मशाल उठाए और उस सर्प को मारने लगे, तो भी वो छोड़ नहीं रहा है।
इतना विशाल था। और जब नंद महाराज को निकलने लगा, नंद महाराज ऐसा आवाज निकालने गए तो ग्वाल बाल सब उनके जो मित्र थे सब जन उठ गए, देखने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, नंद महाराज को करे, नंद महाराज को पकड़ रहे, वो सर्प निकल रहा है, क्या करे, कुछ तो करे, हम हमारे प्रयत्न करें। अभी देखिए यहाँ पे ना एक सबसे और एक सीख मिल सकता है। क्या मिल सकता है? उन्होंने उनके प्रयत्न नहीं छोड़े। चलो मैं भगवान फुल्ली आप बचाइए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आप ही करो सब कुछ, दे रहे अरे पलंगावरी, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया? उनके प्रयास किए। कभी कभी होता है ना, अरे मुझे क्या, मैं क्या, कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे स्टूडेंट का आता है, स्टडी नहीं, भगवान देख लेंगे ना, मुझे मेरा रिजल्ट लाएंगे। अच्छा, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ ना, थोड़ा माला ज्यादा कर लेता हूँ तो भगवान मेरा रिजल्ट अच्छे से लाएंगे। तो ऐसे कैसे लाएंगे? हम हमारी ड्यूटी तो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्वालों ने क्या किया? उनकी ड्यूटी की उन्होंने। भगवान आने, वो जब नंद महाराज चिल्ला रहे तो उन्होंने अपने ड्यूटी क्या किया? वहां के मशाल उठाकर उन्होंने उस सर्प को पीटने का प्रयास किया। उसे नंद महाराज को जो पकड़ा हुआ जो सर्प था उसे निकालने का प्रयास किया। उन्होंने उनके प्रयत्न किए। तो हमें भी हमारे जीवन में हमारे तो प्रयत्न करना ही है, भगवान तो बचाएंगे। जैसा राधानाथ स्वामी महाराज जर्नी होम में तुषार प्रतीक में एक स्टोरी आता है, जब राधानाथ स्वामी महाराज जो वृंदावन के उनका जो साधु से थे उनसे मिले थे, उनका नाम सुंदर है, उनसे मिले थे। तो वह एक गोवर्धन के वहां पर सोते थे, तो वह साथ में एक लकड़ी लेकर सोते थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज उनसे पूछे कि आपने ये लकड़ी लेकर क्यों सोते हो? तो वह कहे कि भगवान, आप तो भगवान के ऊपर पूरा शरण हो, भगवान के ऊपर शरणागत हो, भगवान बचाएंगे ना आपको। तो बोले हाँ भगवान तो बचाएंगे, मुझे उसके ऊपर 100% भरोसा है, मगर मैं भगवान को छोटे से हिंसा पानी से बचाने के लिए क्यों लगाऊं? मैं उनको बहुत ये छोटा सा काम करने के लिए क्यों लगाऊं? मैं खुद मेरे प्रयत्न करूंगा ना, मेरे पास रखूंगा, यदि कोई आता तो मैं मेरा काम करूंगा ना। भगवान तो बचाएंगे, भरोसा है, मगर मैं मेरे कुछ प्रयत्न करता हूँ। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम हमारे प्रयत्न को छोड़ना नहीं चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आए, हम हमारे कर्तव्य के ऊपर, भगवान भगवद गीता में ये तो कह रहे हैं, हमारे कर्तव्य के ऊपर काम करना चाहिए, रिजल्ट के ऊपर नहीं। अरे ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, यदि मैं उस भक्त के साथ ऐसा बात करूंगा ना तो वैसा मेरे साथ बात करेंगे, उससे मेरा काम निकल जाएगा। उस इच्छा से बात नहीं करना है। मैं इस्कॉन में जाऊंगा ना तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग मिलेंगे, या मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा तो इतने बड़े लोग मिलेंगे, या कुछ काम के लिए उसके साथ मुझे अच्छा रहना है, ऐसा नहीं। रिजल्ट है नहीं, मुझे अच्छे से रहना है, सबको समान दृष्टि से देखना है मुझे। ये अरे ये नया भक्त है, बड़ा बहुत कठिन है। हम अभी हमारे कर्तव्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ग्वाल वालों ने, जैसे इस लेसन से हम कितना दूर दूर जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? मशाल उठाकर उस सर्प को पीटने का किया, मारने लगे, क्योंकि सर्प छोड़ देगा। मगर अला तो दृश्यमानायपि न अमृचता उरंडम तमा अस्पृशता पादा अभ्यतम भगवान सात्वतम पति ही। लुकाठों से जलाए जाने पर भी वह सांप ने नंद महाराज को नहीं छोड़ा। तब भक्तों के स्वामी भगवान कृष्ण उस स्थान पर आए और उन्होंने उस सांप को अपने पांव से छुआ। वो सांप बहुत विशाल था, उसे मारने लगे तो भी वो छोड़ नहीं पा रहा था, वो नंद महाराज को छोड़ नहीं रहा था। तो तब जो भक्तों के स्वामी है, भक्तों के स्वामी कौन? भगवान कृष्ण। हर भक्त जो है वो भक्त किसकी सेवा करता है? भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण की आराधना करता है। वह भगवान कृष्ण वहां पर आते हैं, उस स्थान पर आकर भगवान कृष्ण देखते कि एक सर्प बड़ा आकर नंद महाराज जो मेरे पिताजी हैं उनको निकल रहा है।
तो भगवान कृष्ण आकर सिर्फ उनका जो चरण कमल उसके ऊपर स्पर्श कर देते, और स्पर्श करने से क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो भगवान कृष्ण ने चरण कमल से क्या कुछ नहीं होता है, क्या कुछ नहीं होता है, देखते हैं। सवे भगवता श्रीमत् पाद स्पर्श शता शुभ भेजे सर्व वपुहित्वा रूपम विद्याधराचितम। भगवान के दिव्य चरण का स्पर्श पाते ही सर्प के सारे पाप विनष्ट हो गए और उसने अपना सर्प शरीर त्याग दिया, वह पूज्य विद्याधर के रूप में प्रकट हुआ। भगवान के चरण में बहुत कुछ है। तो भगवान ने क्या किया, चरण लगा दिया, किनको, उस सर्प को। तो क्या हुआ, उस सर्प के सारे पाप विनष्ट हो गए। हम देखते हैं किन किन के भगवान ने जिन जिन को चरण लगाया उनके उनके क्या हुआ। जैसे कृष्ण लीला में किन को चरण भगवान ने चरण लगाया था, कालिया, कालिया को ऊपर डांस किया तो कालिया के सब पाप नष्ट हो गए। वह क्या बन गया, उसका द्वेष त्याग दिया, वो भगवान का भक्त बन गया। भगवान ने कुब्जा के पैरों के ऊपर पैर रख दिया तो उसकी सुंदरता बढ़ गई, उसका जो कुब्ज था वो निकल गया। भगवान ने राम उस पत्थर को पैर लगाया तो उसमें से वो अनुसया बाहर आ जाती है। भगवान के चरणों में बहुत दिव्यता है। हर व्यक्ति जैसा कौन, हाँ, चतुष कुमार ने क्या किया था, जब वहां पर वैकुंठ में गए तो भगवान के चरणों में गिर गए, और भगवान के चरणों में गिरने के बाद उनको जो भगवान के जो चरणों से जो तुलसी का जो सुगंध आ रहा था उससे उनको जो मायावादी थे वो भक्त बन गए भगवान के, और वहां पर ही रहने के प्रयास करने लगे। भगवान के चरणों में सब कुछ है भगवान के। हम जैसे आर्चे की आराधना भी करते तो चरणों से ऊपर जाते। हर व्यक्ति चरणों का प्राप्त करने का प्रयास करता है। यदि हम भगवान के चरण हमारे सर पे आ जाए ना, यदि चरणों से हमें भगवान हमें स्पर्श भी कर दे, हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तो चरणों में गिरते। हम जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर विट्ठल जी हमारे कृष्ण, वहाँ पर कमर के ऊपर हाथ रखकर खड़े और सबको बोल रहे आओ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, आप मेरे चरण में आ जाओ, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, आप प्लीज आइए, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। यदि कोई वेट कर रहा है तो व्यक्ति थक कर ऐसे कमर पे हाथ लग देता है, अरे ये ना रे बाबा आता तरी किती वेळ लावतो रे, ऐसा कहते हैं ना। कमर के ऊपर हाथ रखकर वेट कर रहे, आओ मेरे चरणों में गिरो, मैं आपको आश्रय देने के लिए तैयार हूं, आइए आइए, मैं वेट कर रहा हूं। तो ऐसे हमारे विट्ठल जी वहां पे खड़े। तो भगवान के चरणों में हम कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण भज। भगवान के चरणों में शरण लिया जाए, भगवान की शरण लिया जाए तो हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण ने उस सर्प के को टच किया तो तुरंत उसके सब पाप नष्ट हो गए। और जैसे ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं ना, तो दिव्य स्तर पे आ जाता है। वो साधारण व्यक्ति नहीं रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में जाते हैं तो हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम देते थे, उसको आलिंगन देते थे। जैसे ही वो आलिंगन देते थे तो उसका पूरा पाप नष्ट हो जाता था। नष्ट होने के बाद क्या होता है, वो दूसरे को देता है। ऐसा कर कर इतने लोग भगवान कृष्ण का नाम लेने लगे थे। बस जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जदाई मदाई का भी वैसे ही किया ना। जैसे वहां पर नित्यानंद महाप्रभु को मारते तो जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु कहते नहीं इनको माफ कर दो, तुरंत भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको माफ करते हैं, उनको चरणों में गिरते हैं तो तुरंत उनके जो सब पाप निकल जाते हैं। हाँ, तो कितने स्टोरी है। भगवान के चरणों में स्पर्श करके भगवान का आश्रय लेकर उनके पाप नष्ट हो चुके हैं। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण के अलावा दूसरे किसी की शरण जाने की जरूरत नहीं है।
कृष्ण ही सब कुछ है। गोविंद माधव ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हर कारण के कारण भगवान कृष्ण है। इसलिए हमें कृष्ण की शरण जाकर उनका आराधना करना और साधना करना, यह हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर जो विद्याधर है, विद्याधर रूप में प्रकट होते, वो जो सर्प था वो विद्याधर था। तो यहाँ पर प्रभुपाद करते विद्याधर का रूपम विद्याधर चरितम शब्द बतलाते हैं कि अभी तो जो सर्प था वह विद्याधरक नामक देवताओं में पूजित सुंदर रूप में प्रकट हुआ। दूसरे शब्दों में वह विद्याधर के नायक के रूप में प्रकट हुआ। जो विद्याधर जो अलग अलग देवता है तो उसमें से एक थे वो, और उनके नायक रूप में प्रकट। तमा अपुष्यता ऋषिकेश प्रणतम समस्थितम दिव्यमानेन वपुथा पुरुषम हेम मालिनम। तो भगवान ऋषिकेश ने इस व्यक्ति से जो देदीयमान शरीर से युक्त उनके समक्ष सिर झुकाए सुनहरी मालाओं से सज्जित खड़ा हुआ था। तो ऋषिकेश, अभी यहाँ पे ऋषिकेश शब्द आया। ऋषिकेश भगवत गीता में बहुत जगह पे आया। ऋषिकेश का अर्थ होता है भगवान ने ऋषिकेश नामक कुछ मतलब कुछ कृष्ण लीला में नहीं किया। तो जैसा उन्होंने हयग्रीव नाव का जब अवतार लिया था तो उन्होंने क्या किया, जो ग्रंथ छुपा कर रखा था जो राक्षस ने, तो उसको मारकर वो जो वेद थे वो पुनः ब्रह्मा जी को लाकर भगवान देते हयग्रीव रूप में। तो यहाँ पर अज्ञान आ गया था सब जगह पे, क्योंकि सब वेद, यदि वेद नहीं है, यदि ना जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है तो क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, अज्ञान रहेगा। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति सब कुछ पाप कर्म करने लगेगा। तो भगवान ने खुद हयग्रीव रूप लेकर उस वेद को पुनः प्रकट किया, उस राक्षस को मारकर, उस दानव को मारकर उस वेद को पुनः ब्रह्मा जी को ला दिया और वो ज्ञान का प्रकट हो गया। तो सब ज्ञान में आ गए। तो उसी प्रकार ऋषिकेश शब्द का यूज करने का कारण यही है कि जैसे हमारे अंदर अज्ञान है, जब हम भगवान की शरण लेते, यदि भगवान आकर हमारे अज्ञान को मार दिया जाए तो हमें अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान क्या है कि हम भगवान के दास हैं, हमें उनकी सेवा करना चाहिए। भगवान ही सब कुछ है, मैं उनका दास हूं, अनु हूं। जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, ये हमारी स्थिति है। ये तभी हमें अनुभव होगा जब भगवान हमारे अंदर प्रकट होकर हमारे अज्ञान को मार देंगे। अज्ञान कैसे जाएगा, भगवान जो शास्त्र दिए उस शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमारा अज्ञान दूर हो, गुरु की शरण लेंगे तो हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा। तो यही कारण है। तो क्या क्या, तो वह ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि दिव्यमान शरीर युक्त उनके समक्ष सिर झुकाए तो वह तेजस्वी दिखने लगा था। अबे देवता लोग रहेंगे ना, सुंदर रहेंगे। अब सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतने सुंदर व्यक्ति आकर और मुंडी झुकाकर, सिर झुकाकर बैठा है, ऊपर भी नहीं कर रहा है। कभी कभी अपमान हो जाता है ना, अपमान हो जाता है तो व्यक्ति नीचे ऊपर करता ही नहीं, तो उसी प्रकार वो करने लगे। वह देवता बोलने वाला था और भगवान सबों को ध्यान, वो बोलने वाला था तब भगवान कृष्ण तुरंत बोल देते। भगवान सबों को ध्यान उसके शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाहते थे। तो भगवान को क्या, वो बोलने से भगवान बोल दिया तो सब आकृष्ट हो जाते हैं ना। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, उन्होंने पूछा, क्योंकि सब जन ध्यान देंगे, अरे कौन है पता चलेगा। तो इसलिए भगवान ने स्वयं उस पूज्य विद्याधर से पूछा, उनके समक्ष अपना सिर झुकाए खड़ा था। का वो भवान परया लक्षा रोचते अद्भुत दर्शन कथम जगृत्या तामेता गति वा प्रपि तो अवश्य। भगवान कृष्ण ने कहा, महाशय आप तो अत्यधिक सौंदर्य से चमत्कृत होने से इतने अद्भुत लग रहे हो,
आप कौन हैं और आपको किसने सर्प का यह भयानक शरीर धारण करने के लिए बाध्य किया? भगवान कृष्ण दो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कौन हो, आपको यह भयानक शरीर लेने के लिए कौन बाध्य किया? अभी पता है कौन ना, भगवान तो सब कुछ पता है, मगर सबको सुनने के लिए तो उनसे पूछ रहे कि अरे आप इतने सुंदर व्यक्ति हो, इतना सब कुछ है आपके पास, मगर आप ऐसा क्यों कर हो गया आपका? तो होता है जैसा हम भी, यदि हमें भी भगवान पूछे अरे आप कौन हो, वहां पे यदि वैकुंठ में जाए हम और वहां पर यदि भगवान हमें पूछे आप कौन हो, यदि भगवान यहाँ पर आके पूछने लगे अरे आप कौन हो, हम तो आत्मा है, भगवान के अंश है, पूरे हमारे अंदर सच्चिदानंद है, मगर हम यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं? पाप। यहाँ पर हमारे अलग अलग चीजों में, भौतिक चीजों में लग गए, तो इस चीजों में हमारा मन लग गया है। तो भगवान बोलेंगे अरे कितना तू कैसा था, का है क्या हो गया, किस प्रकार के इतना भयानक शरीर धारण कर लिया है आपने, ये भौतिक शरीर जो हर समय घट रहा है, हर समय कुछ गंदगी बाहर फेंक रहा है, ऐसा शरीर धारण किया जो कि आप भगवत धाम में सच्चिदानंद रूप में थे। तो भगवान ऐसे क्वेश्चन पूछे उनको। सर्पवाच अहम विद्याधरम कश्चित् सुदर्शनाय श्रुतः श्रेया स्वरूप संपत्त्या विमाने चारणन्दिशः ऋषीनिं रूपानिरस्य प्राहस्य रूपपर्षित तारिम्मा प्रापितो योने प्रलब्धोऽस्मिन् पाप्यन। सर्प ने उत्तर दिया, मैं सुदर्शन नामक विख्यात विद्याधर हूं, मैं अत्यंत संपत्तिवान तथा सुंदर था और अपने विमान में चढ़कर सभी दिशाओं में युक्त विचरण करता था। एक बार मैंने अंगिरा मुनि की परंपरा के कुछ ऋषियों को देखा, अपने सौंदर्य से गर्वित मैंने उनका मजाक उड़ाया और मेरे पाप के कारण उन्होंने मुझे निम्न योनि धारण करने के लिए बाध्य कर दिया। यदि हमारे पास बहुत धन आता है ना, व्यक्ति बहुत घमंडी बन जाता है, दिखाने का प्रयास करता है, अरे मेरे पास कितना है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक व्यक्ति के घर में गया, जैसे पहले उनसे हमारा कुछ जानकारी था, कुछ आता पता था, तो उन्होंने कुछ घर बनाया। अभी मुझे उस घर से कुछ लेना देना नहीं था, वो मुझे लेकर उनका घर दिखा रहे, मैंने कैसे कपड़ बनाया, ये खोलने का बंद करने का, ये गेट बिठाए, कृष्ण की मूर्ति ये लाई, हमारा कुत्ता देखिए। तो बोला सही, अच्छा ठीक है, मुझे क्यों दिखा रहे यार, मैं तो छोड़ दिया उस चीज़ों के ऊपर, अब मुझे सब कुछ चीज़ें दिखा रहे, ये इतने का है, वो इतने का है, ये इतने का है। बोला ठीक है, हरे कृष्णा, मुझे जाना है। हाँ, तो व्यक्ति को दिखाने का बहुत, जब कुछ चीज़ें आ जाती है ना तो दिखाने के लिए बहुत प्रयास करता है। जैसा कोई नया कपड़ा लिया और यदि कोई बोले नहीं अरे कितना सुंदर लिया यार, कितना सुंदर है आपका कपड़ा, तब तो हमें आनंद लगेगा ही नहीं, अरे मेरा नया लिया। जब तक कोई कुछ चीजें नया लेते, जब तक कोई बोलेगा नहीं कि अरे कितना सुंदर है, तब तक हमें उस चीज का आनंद आएगा ही नहीं। यदि मोबाइल लिया आपने, मोबाइल कोई बोलेगा ना अरे कितना सुंदर मोबाइल है, तब तक वो मोबाइल लेने का आनंद आएगा ही नहीं। ये भौतिक आनंद ऐसे ही है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति आ जाता है ना तो उसका गर्व आ जाता है, गर्व चढ़ जाता है और वो दिखाने का प्रयास करता है। उस गर्व के कारण वो अपराध करने का शुरू हो जाता है। अभी ये तो होगा भौतिक। यदि हमारे पास ज्ञान भी ज्यादा आ गया है ना, हम ज्ञान के कारण बहुत गर्वित हो जाते हैं और दूसरे का अपराध करने लगते हैं। तो हमें हर समय इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कुछ भी चीज ज्यादा आ जाए ना उसका गर्व आने लगता है, हम दूसरों को नीचा देखने का प्रयास करते हैं, हम देखते अरे हाँ इसे ये नहीं आता है, उसे ये नहीं आता है, मुझे ये आता है। तो यह हमारे लिए धोखा है, जैसा विद्याधर के लिए धोखा था। क्या किया उन्होंने? गर्व से सौंदर्य का तो बात अलग ही है, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, बस अरे कितना काला है, कितना सड़ा वाला दिखता है,
मैं कितना सुंदर हूँ, देखो मेरा सुंदरता बहुत चलता है। उसके कारण उन्होंने अपराध करके बैठे और उसके कारण उनको श्राप मिल गया। अभी श्राप हमें हर समय, अभी कोई ऋषि मुनि श्राप लगता है तो जल्दी लग जाए, मगर किसी ना किसी कुछ ना कुछ तो श्राप लगेगा ही। किसी को हम चिढ़ाते, किसी को कुछ अपराध कर देते, श्राप तो लगता ही है। तो इसके कारण नीच योनि में उनको सर्प का शरीर धारण करना पड़ा पाप के कारण। और आगे अभी हम देखते हैं, शापो में शापः में अनुग्रह एवं कृत तयं करुणा आत्मभिः यथा अहम लोक गुरुनाम पदा सृष्टा हत अशुभम। वास्तव में मेरे लाभ के लिए ही उन दयालु ऋषियों ने मुझे शाप दिया, क्योंकि अब मैं समस्त लोकों के परम दिव्य गुरु के पांव द्वारा स्पर्श किया जा चुका हूं और इस तरह सारे अशुभों से मुक्त हो चुका हूं। देखिए, जो व्यक्ति ना सही में सरल रहता है ना, वह एक्सेप्ट करता है। जो व्यक्ति सरल है वह अपनी गलती को अपना लेता है। कभी कभी होता है कुछ, खुद की गलती मान ही नहीं लेते, दूसरे के ऊपर ही हम उंगली लगाना, नहीं इसके कारण ही मुझे नुकसान हुआ, इसके कारण मेरा भक्ति छूट गया, इसके कारण मेरा भक्ति छूट गया, इसने किया ऐसा इसलिए मेरा ये हो गया, इसके कारण मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया, इसके कारण वो व्यक्ति मेरा डील होने वाला था वो खराब हो गया, इसके वजह से मेरा ये हो गया, इसके वजह से मेरा प्रगति होना था वो रुक गया, इसके कारण हर समय किसी ना किसी को दोष देते। उससे प्रगति थोड़ी हमारे होगा। हाँ, कुछ हो जाता है उसके कारण नहीं हुआ, कुछ चीज अच्छा नहीं हुआ तो उसके कारण नहीं हुआ। मगर जो सरल रहता है वो एक्सेप्ट करता है, यार हाँ मेरे भी कुछ गलती है। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यदि दो व्यक्ति में यदि झगड़ा हो जाए, कैसे होता है, अकेला व्यक्ति चिल्ला रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ रिएक्ट करता है, इसलिए हर वो दूसरा भड़क जाता है, ये दूसरा भड़क जाता है। यदि उसमें यदि सोचे यार मेरी भी गलती है, दोनों की भी गलती अभी, क्योंकि इसने कुछ बोला, यदि मैं कुछ नहीं बोलता तो कुछ नहीं बोलता था, दूसरे शब्दों से बोलने के लिए कुछ मिलता ही नहीं था ना। मैंने कुछ बोला इसलिए कारण उसने बोला, ए पर्सन ने कुछ बोला बी पर्सन को, बी पर्सन ने कुछ बोला ए पर्सन को, तो फिर से ए पर्सन ने उस बोलने के कारण हर कुछ बोल दिया, और बी पर्सन उसने वो कुछ बोलने के कारण बी पर्सन और कुछ बोल दिया। अभी यदि दोनों को सॉल्व करना है तो क्या करेगा व्यक्ति, ए पर्सन भी सोचेगा अरे यार मैं ये बोलना नहीं चाहिए था, मेरा गलती है। बी पर्सन सोचेगा अरे ए पर्सन ने बोला था इसके कारण हुआ उसे, मगर बी पर्सन सोचेगा यार मैंने कुछ, ए पर्सन ने कुछ बोला था बी पर्सन को, यदि बी पर्सन कुछ नहीं बोलता था तो ए पर्सन थोड़ी देर बाद शांत बैठ जाता था। तो गलती दोनों का भी है। तो जो सरल व्यक्ति रहता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो विद्याधर ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मेरा गलती था, और उस श्राप जो दिया, यदि अभी एक तो हो गया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ कुछ व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करते ना। तो मैं यहाँ पे अभी इस कथा से अभी लेसन हो गया, एक हमारी गलती को एक्सेप्ट कर लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ भी हो, हर चीज में कुछ होता है तो हमारी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा, जो भी उनको उसका रिएक्ट मिला, श्राप मिला, तो उसको आशीर्वाद बोलकर लिए। अभी कभी कभी हमारे वरिष्ठ हमें झापते, गुरु हमें कुछ डांटते हैं, कुछ बोलते हैं, हाँ, कुछ हमें शिक्षा भी मिलता है। आज शिक्षक दिन है, जैसे स्कूल में जो टीचर थे शिक्षा देते थे, तो उस शिक्षा, अभी तो कोई शिक्षक कोई बोल दिया जाए तो डायरेक्ट कंप्लेंट करते शिक्षक के ऊपर, हाँ, क्योंकि वो ऐसे गुण कोई सिखाता ही नहीं ना, जो वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल है, कोई सिखा ही नहीं रहा है, उसके कारण ये होता है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब एक लेसन यहाँ से ले सकते हैं कि यदि कोई हमें डांटे, कुछ सिखाए, कुछ हमें
कुछ हमें गुरु ने, हमें हमारे वरिष्ठ ने कुछ शाप नहीं बोल सकते, कुछ बोल दिया, जो कुछ सिखाया हमें, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसको आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए। नहीं यार, मेरे ये सुधारने के लिए दिया, मुझे सुधारने के लिए कुछ ये बोल रहे, मुझे सुधारने के लिए कुछ ये मुझे बता रहे। हाँ, इस प्रकार सोचना चाहिए, ना कि अपोज करना चाहिए। क्या? एक गलती को मानना, और जो हमें कोई बता रहा है, हमारे वरिष्ठ वगैरह कुछ बोलते हैं, तो उसको आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए। प्रभुपाद जी के जीवन में कितने बार ऐसा हुआ। एक बार प्रभुपाद जी ने कुछ बीमार हो चुके थे, तो उसी समय वो अमेरिका में थे, तो उधर एक डॉक्टर को लेकर आए, मगर वह डॉक्टर ड्रिंक किया हुआ था, शराब पिया हुआ था। तो वो शराब के नशे में आता है और प्रभुपाद जी को देखता है और उनको कहता है, अरे इस बूढ़े को, अभी हिंदी में बूढ़ा कहते हैं ना, और इंग्लिश में ओल्ड मैन कहते हैं, यह ओल्ड मैन, ये बूढ़े व्यक्ति को रोज मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ऐसा कहकर वो निकल जाता है डॉक्टर। तो प्रभुपाद जी ने उस इंस्ट्रक्शन को लिया और उन्होंने तब से मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया। तो देखिए, प्रभुपाद जी ने देखा ना, अरे पिया वाला व्यक्ति मुझे आकर बताया इंस्ट्रक्शन, अरे हाँ, उसने, उसका कुछ भी हो, मगर उसने जो बोला वो तथ्य, मुझे मॉर्निंग वॉक चालू करना चाहिए। उन्होंने चालू किया। जैसे प्रभुपाद जी छोटे छोटे पेपर के ऊपर बैक टू गॉड लिखकर एक एक पेज देते थे, मगर जब प्रेस वाला बोला, अरे स्वामी जी, यदि आप ऐसे पेज दोगे तो पेज कहाँ पर घूम जाएगा, यदि आप बुक छापोगे, यदि कुछ बुक बनाओगे और दोगे तो उसका फायदा हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने एक्सेप्ट कर लिया। वो प्रभुपाद जी नहीं कहते थे, अरे मैं तो इतने साल से बूढ़ा हूं, मैं इतना सब कुछ कर दिया। हाँ, ऐसा नहीं किया प्रभुपाद जी ने, एक्सेप्ट करना। हाँ, यदि उससे, उस कुछ चीजों से मेरा यदि प्रगति होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्या किया विद्याधर ने? एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उन्होंने जो श्राप दिया वो मेरे हित के कारण ही है, वो मेरे कार्य को पूरा करने के लिए, मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए उन्होंने मुझे श्राप दिया। यदि कोई हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कुछ डांट दे रहा है, तो उसे हमें इस प्रकार लेना चाहिए कि ये मेरे सुधारने के लिए, ये मेरे प्रगति के लिए बोल रहे हैं। यदि ऐसा लिए तो हमारा प्रगति, नहीं तो क्या फायदा। हाँ? ऐसे आएंगे जिंदगी, दिन जाएगा, रात आएगी, रात जाएंगी, साल आएंगे, साल जाएंगे, जन्म आएगा, जन्म जाएगा, फायदा नहीं होगा ना। फायदा करना है तो उठाइए, हमें आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए क्या चीज हमें आवश्यकता है, उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो विद्याधर ने किया। और जैसा जो भगवान कृष्ण, उनको ये खुशी लग रही है कि अरे भगवान कृष्ण ने, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम, उनके चरण में जे स्पर्श हुए और मुझे सब पापों से मुक्त किया। यदि कोई वरिष्ठ हमें कुछ भक्ति के बारे में, कुछ हमारे जीवन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देते, तो उसे लेकर पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उस भगवान की आशीर्वाद मिलेंगे, भगवान के चरण कमल। नारद मुनि ने इनको दिया था ना, अपने जो कुबेर के पुत्र थे, जो झाड़ बन गए थे, तम त्वाहा भवितानं प्रपन्नाया भयापहम अपृच्छेताप निर्मुक्तम पादस्पर्शादमि वहन। हे प्रभु, आप उन समस्त लोगों के सारे भय को नाश करने वाले, भगवान की प्रार्थना कर रहे। क्या कर रहे? भगवान समस्त लोगों को सारे भय को नाश करने वाले। भय कब आता है? जब अंधेरा रहता है, जब अज्ञान रहता है तो व्यक्ति भय में रहता है। यदि हमें भय लग रहा है, डर लग रहा है जीवन में, तो हम अंधेरा में, अज्ञान में हमें निकलना है तो भगवान की शरण लेना चाहिए। यहाँ पे जैसे कह रहे, भय तभी निकल जाएगा जब हम भगवान हमारे भय को नाश करने वाले, भय को नाश करके ज्ञान देंगे। जो इस भौतिक संसार के डर आपकी शरण ग्रहण करते, अब मैं आपके चरण स्पर्श से ऋषियों के शाप से मुक्त हो गया हूं। हे दुख भंजन, भगवान का नाम देखिए, दुख भंजन। दुख भंजन, भंजन मतलब तोड़ देना, निकाल देना। हाँ,
तो भगवान को दुख भंजन करे, जो दुखों से निकाल सकते। अब मुझे अपने लोक वापस जाने की अनुमति दे, तो वह अपने अपने ड्यूटीज करने के लिए वापस जाते हैं। भगवान हमारे पापों को मुक्त करने वाले, यदि हम भगवान की शरण लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक आता है, आचार्य के अनुसार अपरुच्छ शब्द सूचित करता है कि सुदर्शन ने विनीत होकर भगवान से अपने धाम वापस जाने की अनुमति देने की प्रार्थना की, जहां वह निश्चित रूप से शुद्ध मन से शांतिपूर्वक अपने कर्तव्य को पुनः निर्वाह कर सके। तो उस प्रकार वह फिर जाते हैं उनके धाम। प्रसन्ना अस्मि महायोगिन महापुरुषा सत्पते अनुजान्यहं महादेवं सर्वलोक महेश्वरम। हे योगेश्वर, हे महापुरुष, हे भक्तों के स्वामी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के ईश्वर, आप जैसा चाहो वैसे मुझे आज्ञा दे। भगवान को प्रार्थना करते कि हे योगेश्वर, सब योग के जो ईश्वर है, महापुरुष, जो पुरुषों के महापुरुष है, जो सबके, हे भक्तों के स्वामी, मैं आपकी शरण करता हूँ, शरण ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर। देखिए शब्द कितने कितने सुंदरता से यूज करें उनके गुणों के अनुसार। यहाँ पे उनका कम्युनिकेशन सीखते, हम सीखने का प्रयास करते हैं ना, कितना सुंदर से बोलने का प्रयास। यदि किसी को प्रसन्न करना है तो उसके उस गुणों को प्रकट करो। हाँ, यहाँ पे हम सीख सकते हैं विद्याधर कैसे शब्द यूज कर रहा है। यदि किसी को प्रसन्न करना है ना हमें, तो कैसे शब्द यूज करना चाहिए। योगेश्वर, महापुरुष, भक्तों के स्वामी। हाँ, ये कम्युनिकेशन आता है। नहीं तो हम कैसे कितना बोलते, तो हमारा बात तो एकदम थर्ड क्लास, एकदम झोपड़पट्टी का लैंग्वेज रहता है। किसी के साथ हम बात करते हैं तो ऐसे सुंदरता से यदि किसी के चरण लेना है, किसी का हम आशीर्वाद चाहते हैं, या किसी के साथ अच्छे से बात करना चाहते हैं, भक्तों के साथ बात करते हैं, तो ऐसे कुछ उनके दिव्य गुणों को प्रकट करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए भक्तों की। विद्याधर ने कैसे कर रहे हैं। इस प्रकार वह प्रार्थना करते और भगवान से आज्ञा मांगते हैं, और कह रहे आप जैसा चाहे वैसी मुझे आज्ञा दे। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं आप वैसा मुझे करिए, आप जो भी चाहिए। जैसे हमारे भक्त भगवान से जो बोलते हैं, तू जसा ठेवायचं मला तसा ठेव। तो इस प्रकार भक्त प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मांडाद विमुक्ता अहम सद्या ते अच्युतम दर्शनात् यत्रानाग्रहखिलात्मो नृत्तात्माने च सदा पुनातिम किम भूयस्तस्य दृष्टपदाहिते। हे अच्युत, मैं आपके दर्शन मात्र से ब्रह्मांड के दंड से तुरंत मुक्त हो गया। जो कोई आपके नाम का कीर्तन करता है, वह अपने साथ साथ अपने श्रोताओं को भी पवित्र बना देता है। तो फिर आपके चरण कमल का स्पर्श न जाने कितना लाभप्रद होगा। देखिए कितना सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे, जो मैं आपके दर्शन मात्र से ब्रह्मांड के दंड से, भगवान के दर्शन करने से जो इतना बड़ा उनको दंड था, उससे मुक्त हो गए। जो कोई नाम का कीर्तन करता है, वो खुद का तो उद्धार कर ही लेगा, और साथ ही जो श्रोता है, यदि अभी हम कीर्तन कर रहे हैं, कुछ गुणगान कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा तो मेरा खुद, या कोई जो श्रोता गा रहा है, प्रवचन कर रहा है, तो उसका तो खुद का तो उद्धार हो ही रहा है, साथ ही साथ जो सुन रहा है उसका भी उद्धार होता है। यही तो है। जो कोई कीर्तन हरे कृष्ण हम लीड करता है, जैसा हमारा इस्कॉन प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर प्रोसेस लगाया। एक व्यक्ति गाएगा, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा गाएगा, दूसरा पहला सुनेगा। तो श्रवणम कीर्तनम। तो यहाँ पे वही बात करें, उसका भी फायदा हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है। तो फिर ये कह रहे उसके चरण कमल का भी कितना लाभप्रद हो जाएगा। तो इसके बाद ये स्टोरी होता है खत्म। इत्यानुज्ञास्य दादर्शम परिप्रक्याभियंच सुदर्शनो दिव्ययातः कृष्णानो पश्चिमोचिता। इस प्रकार भगवान कृष्ण की अनुमति पाकर सुदर्शन ने उनकी परिक्रमा की। भगवान की परिक्रमा करते उन्हें झुककर नमस्कार किया, अतः वो स्वर्ग के अपने लोग लौट गए। इस तरह नंद महाराज संकट से उबर आए। हरे कृष्णा, बहुत लंबा खींच लिया। तो जो कोई भी इससे सीखा है कुछ लेसन, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। यहाँ पर आप
जो चीज़ें सीखे हो आप डालिए, उसे दूसरे का भी उत्साह बढ़ेगा, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। कुछ चीज़ें आपको समझ में आए, कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस किया, कुछ लेसन ले पाए कुछ, तो आप आपका कमेंट जरूर कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब हम कुछ 5 मिनट कीर्तन करते हैं। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपी जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।